त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आह्वान के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष रिछपाल सिंह चारण के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर चूरू के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस दौरान शिक्षकों ने अधिसूचना की प्रति भी जलाई तथा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री फूल सिंह बुर्डक, शेर सिंह पूनिया, नवीन महिला आदि कर्मचारी उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में ओपीएस लागू करने के लिए जिला मुख्यालय पर हम जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी यदि समय रहते केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो पूरे देश में जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन किया है उसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज किया जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेवारी भारत सरकार की। ओपीएस को बंद करके एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई कर्मचारियों पर, उसकी प्रतियां आज पूरे भारतवर्ष में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे जलाई गई है और केंद्र सरकार से ये डिमांड की गई है कि अगर आपने वापिस कर्मचारियों का ओपीएस लागू नहीं किया तो बहुत जल्द पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी एक साथ हड़ताल का आह्वान भी कर सकते हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर आज रतनगढ़ में भी शिक्षकों ने संगम चौराहे पर चक्का जाम कर अधिसूचना की प्रति जलाई। इस दौरान पुरानी पेंशन राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पूनिया, रेसला के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश बरवड़, मंत्री सुभाष मीणा आदि के नेतृत्व में शिक्षकों ने अधिसूचना की प्रति जलाई तथा केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ समय के लिए जाम कर दिया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। चूरू के नगर परिषद सभागार में आज सभापति पायल सैनी ने 48 पट्टे वितरित किए। सभापति पायल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की सफल पहल पर आमजन को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है, आगे भी आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर एओ चेनाराम बेनीवाल, कार्यवाहक आयुक्त जयकरण गुर्जर, पार्षद अनीश खान आदि मौजूद थे। तारानगर में आज भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में फैली गंदगी तथा पालिका शासन की मनमर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। वहीं अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा चल रहा प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नगर पालिका द्वारा निविदा शुल्क 500 रुपए बढ़ाए गए हैं एवं फाइल चार्ज व ब्लू प्रिंट नक्शा के नाम से आम जन से 3500 से 4000 रुपए लिए जा रहे हैं। इस फाइल शुल्क को निर्धारित किया जाए ताकि जरूरतमंद अपने घर का पट्टा ले सके। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, कचरा पात्र नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था में तुरंत सुधार की भी मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस दौरान शिव कुमार शर्मा, ताराचंद कस्बा, विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज नगर पालिका के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष और समस्त पार्षदों व कार्यकर्ताओं के साथ हमने जो शहर के अंदर अव्यवस्था चल रही है और जो लूट खसोट मचा रखी है, नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ ने मिलकर जो जनता को लूट रहे हैं उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ईओ को हमने चेतावनी दी है कि कल तक हमें जो कह रहे हैं जब निविदा शुल्क आप 500 से 1500 रुपये कर दिया, उनको कम करें, वापस 500 रुपये करें और शहर की सफाई पर ध्यान दें और जो बार बार आप टेंडरों के माध्यम से जो लूट मचा रखी है उसको बंद करें, अन्यथा हम कल से एक बड़ा पड़ाव नगर पालिका के अंदर करेंगे क्योंकि यहाँ शहर के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सब मिलकर लूट रहे हैं और शहर आज पूरा शहर सड़ान मार रहा है। जहाँ जाओ मुख्य रास्तों पे गंदे पानी भरा पड़ा है, गंदगी के ढेर लगे हैं, अड़ाइला का रास्ता पूरा बंद है। हम खेतरपाड़ की तरफ जाते हैं, हरी इंदौरिया का हमारा पार्षद का घर है, वो रास्ता पूरा बंद है। राजपूत छात्रावास के आगे का मेन रास्ता बंद है। ऐसे अनेकों रास्ते, वार्ड नंबर 2 के जो मुक्तिधाम का रास्ता बंद है, वार्ड नंबर पंचायत समिति का रास्ता बंद है। ये सब रास्ते बंद पड़े हैं जो मुख्य रास्ते हैं। आज हमें ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को चेताया है कि कल तक जो आप इस ज्ञापन पर अगर गौर नहीं करोगे तो हम पड़ाव डालेंगे और जो पार्क जो एक
पूरे तारानगर की शोभा थी पूरे राजस्थान के अंदर। इस पार्क का नाम था, उस पार्क का सत्यानाश अगर करने का काम किया है तो ईओ और चेयरमैन ने मिलकर किया है। इसमें न जाने कितने रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया और आज पार्क को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले समय में ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पड़ाव करेगी। रतनगढ़ की पंचायत समिति सभागार में आज ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सीबीओ भवनलाल डूडी, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान एवं आरपी सुभाष सोनगरा ने विभाग से मिले दिशा निर्देशों के संबंध में उपस्थित संभागियों को अवगत करवाया। बैठक में एसीपी, टैफ, शाला दर्पण, ब्लॉक रैंकिंग, उजियारा पंचायत, एमडीएम, कॉम्बो पैक वितरण, संपर्क पोर्टल, शाला संबलन प्रपत्र एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कुसुम देसर पीईओ सुल्तान सिंह भीचर, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे। आज ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक थी जिसमें सभी विद्यालयों के पीओ साहिबान और सभी विभागों के ब्लॉक लेवल अफसर्स यहाँ विराजे हुए थे। लगभग सभी ने एमडीएम की बातें की, कोई अतिक्रमण वगैरह की है उसके बारे में बातें की। तो एक अतिक्रमण के बारे में कुसुम देसर के बारे में बताया गया था, बाकी कोई शेष अतिक्रमण नहीं है जो अभियानों के तहत चला था। बिजली पानी की किसी ने कोई समस्या नहीं बताई, सब सही है और बढ़िया इन्होंने काम किया है। और मैंने प्रशासन गाँवों के संग अभियान का जो मेगा कैंप 5 जनवरी को होने वाला है उसमें भी मैंने सभी को निर्देशित किया है कि यदि किसी के कोई काम बचे हों भूलवश तो उनको सामने लेके आएँ। और जो दिव्यांग लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें, जो बधिर लोग हैं उनको श्रवण यंत्र के बारे में बताएं, हमें सूचना दें। तो 5 तारीख को ये सभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चूरू के स्थानीय उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 134वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व्याख्याता जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट पीयूष शर्मा ने श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर प्रकाश डाला तथा बताया कि 32 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने गणित विषय में अमूल्य योगदान दिया। यदि वह और लंबे समय तक रहते तो निश्चित ही भारत और पूरी दुनिया को बहुत कुछ देकर जाते। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा, विद्यालय प्रभारी प्रभुदयाल प्रजापत, नरेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने श्रीनिवास रामानुजन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं रतनगढ़ स्थित चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भी आज गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती गणित दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान स्कूल के वैदिक गणित प्रभारी नागरमल प्रजापत ने रामानुजन के जीवन का परिचय दिया। व्याख्याता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रांत स्तर पर आयोजित हुई वैदिक गणित निबंध प्रतियोगिता में स्कूल के कक्षा 12 के छात्र राहुल प्रजापत को द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर नगद धन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल, प्रकाश चंद्र माली, ओंकार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राजलदेसर की स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर में भी आज श्रीनिवास रामानुजन जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रांत स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहने वाले विद्यालय के पूर्व छात्र मुकेश प्रजापत को 700 रुपए की नगद राशि और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य त्रिविक्रम अपूर्वा, रामनारायण मारू, उर्मिला स्वामी आदि उपस्थित रहे। चूरू के स्थानीय बूटिया रोड स्थित धानुका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज श्रीनिवास रामानुजन जयंती बनाई गई। कार्यक्रम में विद्यालय के व्यवस्थापक निरंजन वर्मा व सह व्यवस्थापक मुकेश कुमार प्रजापत ने श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नेमीचंद सैनी, गणित के आचार्य राहुल, मनीषा सैनी सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं जिला मुख्यालय स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 134वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने रामानुजन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गणित विषय में किए गए नवीन प्रयोगों एवं उनकी कृतियों के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय में गणित विषय की प्रदर्शनी लगाकर विद्यार्थियों को लीटर एवं बाट के द्वारा माप तोल करना सिखाया गया।
नेशनल हाईवे 11 पर परसनेऊ बाईपास से ढडेरू जाने वाला 9 किलोमीटर का सड़क मार्ग पिछले 6 माह से अधूरा पड़ा है। वर्षा ऋतु के दौरान हुई अतिवृष्टि से सड़क पर जमी हुई मिट्टी धंस गई तथा केवल पत्थर रह गए हैं, जिसके कारण उक्त सड़क मार्ग पर कई स्थानों पर गड्ढे भी बने हुए हैं और आए दिन वाहन चालक हादसे का शिकार बन रहे हैं। वहीं दिन भर वाहनों के आवागमन के कारण गर्द उड़ने से भी लोग परेशान हैं। सरपंच गोमती देवी व सरपंच भानीराम मेघवाल ने बताया कि ग्रामीणों की इस समस्या से विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। विभाग के एईएन ऋतिक सांखला ने बताया कि वर्तमान में तापमान जमाव बिंदु पर है, जिसके कारण डामरीकरण का कार्य संभव नहीं है। जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी, उक्त कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जो परसनेऊ बाईपास से बिदासर कनेक्ट करने वाली NH 11 को लिंक करने वाली रोड है, पिछले 1.5 साल से उसका अर्थवर्क का काम हो चुका है और टेंडर करके ठेकेदार ने काम चालू कर दिया। अर्थवर्क का काम करके छोड़ दिया, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कत होती है और कांकरे पूरी तरह उखड़ चुके हैं, जिससे बाइक चलानी नामुमकिन है और एक वाहन गुजर जाने के बाद पीछे से 5 मिनट तक रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसलिए उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिए हैं। प्रभारी मंत्री है, उनको कल दौरा है, उनको अवगत करा के उनको पाबंद करेंगे ठेकेदार को कि वो जल्दी से जल्दी उसको काम शुरू करें। और जिला मुख्यालय स्थित बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर के तत्वावधान में आज नव आगंतुक छात्राओं के स्वागत में रंगारंग वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्य ने अपने उद्बोधन में आशीर्वचनों से छात्राओं को अभिभूत किया। वहीं उप प्राचार्य आशा कोठारी ने छात्राओं को रंगारंग प्रस्तुतियां देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्वयं सेविकाओं के मध्य कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम विषय पर एक परिचर्चा रखी गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर निर्मला सैनी ने भी कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम पर अपने विचार व्यक्त किए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला चार्टर प्लेन से आज सुबह पड़िहारा हवाई पट्टी पहुंचे। सिंगला ने प्लेन से उतरकर कार के द्वारा सालासर के लिए प्रस्थान किया। सालासर बालाजी के दर्शन करके दोपहर 2 बजे सिंगला उसी प्लेन से पंजाब के लिए रवाना हो गए। इस दौरान SDM विजेंद्र सिंह सहित पुलिस के जवान उपस्थित थे। समग्र शिक्षा चूरू ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के आज तीसरे दिन का अवलोकन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बजरंग सैनी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खालिद तुगलक व RP हवा सिंह के द्वारा किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बजरंग सैनी ने आत्मरक्षा शिविर में अपने विचार व्यक्त करते हुए बालिका शोषण एवं अत्याचार को रोकने व बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनने पर जोर दिया। साथ ही इस शिविर की महत्ता के बारे में बताया। आज आत्मरक्षा प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज श्री बजरंग लाल जी सैनी, CDO चूरू हवा सिंह जी, रिसोर्स पर्सन ने आज इसका निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। मैं खालिद तुगलक। चूरू ब्लॉक की ग्राम पंचायत जासासर के सरपंच संदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज चूरू ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम वासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम प्रथमवाणी संस्था के ब्लॉक मैनेजर कपिल भाटी ने ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों का अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से परिचय करवाया और जल जीवन मिशन की ग्राम वासियों को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात अधिशासी अभियंता कैलाश चंद पूनिया ने वर्तमान में पंचायत में बन रही ओवरहेड टैंक और घर घर जल पहुंचाने हेतु चल रहे पाइपलाइन के कार्यों की जानकारी ग्रामीण वासियों को दी। रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार की अध्यक्षता में हुए शिविर में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही छात्राओं ने कॉलेज परिसर में शिक्षकों के निर्देशन में साफ सफाई कर श्रमदान भी किया। इस अवसर पर बीकानेर के डॉक्टर रजनी रमन झा ने महिला शक्ति का राष्ट्रीय विकास में योगदान विषय पर अपने विचार प्रकट किए।
ब्लॉक अभिसरण समिति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय, बिजली एवं पानी की चल रही समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। सीडीपीओ सीमा सोनगरा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 विभागों से यदि सीधा संपर्क न हो तो केंद्र संचालन में काफी समस्याएं आती है। इसलिए बैठक में इन विभागों के उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित कर समस्याओं से अवगत करवाया गया। एसडीएम सर की अध्यक्षता में हमने ब्लॉक अभिसरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मीटिंग रखी थी। मीटिंग में तकरीबन 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे हमारा लाइजन होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिसमें एक तो अपना पेयजल कनेक्शन का रहता है और शौचालय निर्माण का रहता है, साथ ही साथ हमारा रहता है पोषाहार वितरण के संबंध में, और बीसीएमओ सर से और मेडिकल विभाग से हमारा ये रहता है कि भाई जहाँ पर भी वेइंग मशीन में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व करना था। और आज की मीटिंग में कोविड वैक्सीनेशन भी काफ़ी चर्चा हुई है कि भाई इसमें जितने भी वैक्सीनेशन से छूटे हुए लोग हैं उनको हर हाल में अपने 15 दिवस के अंदर अंदर वैक्सीनेट करवाना है। और साथ ही साथ जितने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो गैप्स रह रहे हैं, प्रचार प्रसार और अधिक कैसे किया जा सकता है, इस पर आज डिस्कशन हुआ। और इसमें बीडीओ सर और सीबीओ, बीसीएमओ और एसडीएम सर की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। थैंक यू। रतनगढ़ के बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही नानीबाई का मायरा की कथा में आज मायरा भरने की झांकी सजाई गई। इस दौरान कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति के अलावा किसी भी वस्तु में सुख नहीं मानते हैं, भगवान भी उन भक्तों के वश में रहते हैं। इस अवसर पर वासुदेव सांगानेरिया, अशोक बाजोरिया, मंगतूराम चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह जयपुर में शामिल होने के लिए चूरू से बसें आज विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास से रवाना हुई। इन बसों से जाने वाले सभी लोगों के लिए खाने के पैकेट्स की व्यवस्था जोड़ी सरपंच खीम सिंह राठौड़ ने की। सीकर जेल में बंद हार्डकोर अपराधी को पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज रतनगढ़ के एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। पड़िहारा के शराब ठेके में हुई लूट प्रकरण में आरोपी को सीकर जेल से बख्तरबंद गाड़ी में कड़ी सुरक्षा के साथ लाया गया तथा न्यायालय में पेश कर वापस सीकर जेल भेज दिया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया था।